पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सियासी हलकों में कई सवालों ने शोर मचा रखा है। एक तरफ चर्चाएं बीजेपी की जीत की हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इस बात के कारणों की तलाश की जा रही है कि ममता बनर्जी अपनी सीट तक क्यों नहीं बचा पाईं। वहीं अगर हम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में हार के कारणों पर गौर करें, तो हमें कई बड़े कारण नजर आते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है महिला सुरक्षा। इसमें बहुत कम शक है कि पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं का बड़ा हिस्सा लंबे समय से ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करता रहा है, लेकिन इस बार ये समर्थन आधार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टी की कथित नाकामी हो सकती है। 2 साल पहले हुआ आरजी कर आंदोलन इस चुनाव को प्रभावित करता दिखा। इसका बड़ा उदाहरण पानीहाट है, जिसे पारंपरिक तौर पर तृणमूल का गढ़ माना जाता है। वहां आरजी कर मामले में महिला की मां बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थी और उन्होंने 28,836 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद आगे बढ़ें तो दूसरा बड़ा कारण नजर आता है और वो है एसआईआर फैक्टर। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए, और जब ये काफ़ी साफ हो गया कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान टीएमसी को हुआ है, ये सही है कि कई वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हटे। लेकिन इस बात पर भी कम शक है कि बड़ी संख्या में फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर में हुई हार ने यह साफ कर दिया है कि जनता अब केवल मुफ्त सरकारी योजनाओं के भरोसे ही अपना भविष्य नहीं देख रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने चुनाव में अपनी प्रमुख योजनाओं लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी को सुशासन के बड़े चेहरों के रूप में पेश किया था, लेकिन वोटरों के मूड ने संकेत दिया कि ये योजनाएं अब सरकार की डूबती नैया को बचाने के लिए काफ़ी नहीं हैं। इसके बाद एक और बड़ा कारण नजर आता है प्रशासनिक विफलता। भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, रोजमर्रा की जिंदगी में कथित तौर पर कटमनी के आरोप, सिंडिकेट संस्कृति का बढ़ना और टीएमसी के 15 साल के शासन में प्रशासनिक विफलताओं के आरोप शायद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं लगे थे। फिर भी 2016 और यहाँ तक कि 2021 में भी पार्टी बंगाली पहचान, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों के सहारे इन आलोचनाओं को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया से लोगों को हुई परेशानी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की और हर संभव तरीके से इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह कोशिश भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों के सामने टिक नहीं सकी। वहीं अगर राजनीतिक कारणों पर भी नजर डाली जाए तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी एक अहम कारण है। राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी की लगातार चुनावी सफलता की एक बड़ी वजह राज्य के मुस्लिम समुदाय का लगभग एकजुट समर्थन रहा है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है और ऐतिहासिक तौर पर उनके 85 से 90% वोट टीएमसी को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार हिंदू वोटों का एक उल्टा ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। इसका असर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में बीजेपी की बढ़त से भी दिखाई देता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के जवाब में ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में सरकारी खर्च पर कई हिंदू मंदिरों का निर्माण या रखरखाव भी कराया था। इसे हिंदुत्व के अपेक्षाकृत नरम रूप को दिखाने की कोशिश माना गया, लेकिन यह रणनीति असरदार साबित होती नहीं दिखी और बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता बीजेपी के ज़्यादा आक्रामक वैचारिक रुख की तरफ जाते दिखाई दिए।